कर रहे हैं। बधुआ मजदूर का मतलब कोटेदार क्या है क्या नहीं है, कोटेदार के पास भी पेट है कि नहीं है, यह मुख्यमंत्री महोदय नहीं समझते। इस समय हम पिपरसंडी ग्राम में हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको अगले 5 वर्षों तक जो है कि राशन मुफ्त में मिलेगा। यह नेशनल स्तर पर प्रधानमंत्री की एक बड़ी घोषणा है। चूँकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और वर्तमान में हमारे सामने जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको देखते हुए क्या इसका राजनीतिक स्टंट हो सकता है, ये क्या चुनावी लॉलीपॉप है, कोटेदार कितना इससे सेटिस्फाई हैं इस निर्णय से, क्योंकि कोटेदार अभी पिछले कई वर्षों से मुफ्त में ही बांटते रहे हैं अनाज। आइए यहाँ पे एक कोटेदार प्रतिनिधि हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ग्राम पंचायत पिपरसंडी है, मैं वहाँ का राशन दुकान का प्रतिनिधि हूँ। कोटेदार के रूप में कोई समस्या झेल रहे हैं क्या? तमाम समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, गांव का और शहरों का विकास उन्होंने कराया है और जनता की सुध लेते हैं, या कोई शक या शुबहा नहीं है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी कोटेदारों को बधुआ मजदूर मान के रखे हैं। बधुआ क्या होता है, थोड़ा इसको और क्लेरिफाई करें। बधुआ मजदूर का मतलब कोटेदार क्या है क्या नहीं है, कोटेदार के पास भी पेट है कि नहीं है, यह मुख्यमंत्री महोदय नहीं समझते। नहीं, इसके लिए तो आपका लगातार संघ प्रयास भी कर रहा है। संघ की बात कुछ नहीं मानी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, उसमें कोई शंका नहीं, गोरखपुर का विकास हो रहा है, लेकिन कोटेदारों के प्रति उनकी कोई भी रुझान नहीं है। वो अपने उद्घोषण में पहले ही कर चुके हैं कोटेदार को कोटेदारी छोड़ दें, वो बहुत पहले ही कह चुके हैं। कोटेदार इस समय भूखमरी के शिकार पर है। सारे लोग कोटेदारों को बेईमान समझते हैं, सारे अधिकारी वर्ग, सारे नेता वर्ग कोटेदारों को बेईमान समझते हैं, जबकि कोरोना के समय कोटेदारों ने जो भूमिका निभाया है वह सराहनीय रहा है। और आज सरकार का अंग बन करके कोटेदार अपनी जान की परवाह को भी हटा करके कोटेदार राशन का वितरण कोरोना में भी किए और करते भी हैं। लेकिन अधिकारी तो कहते हैं कि अधिकारियों के पास वो खुद ही कोटेदार कहता है कि सर हम लोग खुद ही परेशान हैं उनके तानाशाही से। अधिकारी हो चाहे नेता हो, हमारा उससे मतलब नहीं है। कोटेदार बहुत पीड़ित है इस सरकार से। क्या क्या पीड़ा है जरा बताएं। कोटेदारों को कुछ मिलता ही नहीं है। 90 रुपया कमीशन मिलता है, वो कमीशन तौल में और उसमें ही खर्च हो जाता है। कोटेदार क्या पाता है? कोटेदार को कुछ मिलता ही नहीं है। कोटेदार तो जैसे कुत्ता जो है अपनी कहीं हड्डी पा जाता है तो वो चूसता है तो उसको लगता है खून मिल रहा हो, वही हाल कोटेदार का है। नहीं, ये बात बहुत जिम्मेदारी से बोलिए। क्यों मतलब आप कोटेदार की तुलना एक जानवर कुत्ते से क्यों कर रहे हैं? इस नाते कर रहे हैं कि आगामी सरकार वो जानवर रूप में समझ रही है हम लोगों को। क्या दे रही है हम लोगों को? हम लोग तो भूखमरी के शिकार पर हैं, कोटेदारों को मिल का रहा है। क्या टाइम से कमीशन आपका नहीं रहा? कमीशन से क्या होता है? एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपये होती है, हम लोगों को 500 रुपया हिसाब से मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। कोटेदार क्या कोटेदारी करेगा? इसके लिए आप क्या चाह रहे हैं? इसके लिए सरकार सुध ले, माननीय मुख्यमंत्री जी सुध लें कोटेदारों का। माननीय मुख्यमंत्री जी कोटेदारों की पीड़ा समझे। गांव का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। हर जनता के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ख्याल करते हैं, लेकिन कोटेदारों के प्रति कुछ नहीं ख्याल रहता है। भाई, किसी जमाने में कोटेदार मैनुअली एंट्री करता था, बाटखरा से तौलता था, आज डिजिटल मशीन है, तो आज डिजिटल मशीन है, आज ये विकास नहीं है? यह विकास तो है, जनता अच्छे ढंग से पा रही है, जनता सराहना मुख्यमंत्री जी का कर रही है, हम लोग भी सराहना मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, समय पर मिल रहा है। लेकिन कोटेदारों की व्यक्तिगत पीड़ा है, कोटेदार कुछ नहीं पा रहा है। हम लोग को चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट में फैसला करके सारी दुकान निरस्त कर देना, सारी दुकानों को निरस्त करके और सरकारी सेक्टर में दे देना। हम लोगों को झूठे रोके हुए हैं। स्थानीय स्तर पर चूंकि कोटेदार जनता का व्यक्ति होता है, जनता के बीच में रहता है, स्थानीय लोग उससे जुड़े होते हैं, तो ये बात आप स्थानीय लोग जुड़े होते हैं, स्थानीय लोगों की हम लोग सेवा करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। शासन का, प्रशासन का हम लोग आदेश का पालन करते हैं, चाहे हम लोग अपने आप को मर जाए चाहे जी जाए, आदेश का पालन करते हैं।
मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत अंदर से दुखी हैं। कोटेदार, पूरा उत्तर प्रदेश का कोटेदार इस सरकार से दुखी है। पूरा उत्तर प्रदेश का कोटेदार दुखी है। मन से कोई न कहे, आप माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस पीड़ा पहुंचे अथवा न पूछा, 80% कोटेदार इस सरकार के खिलाफ हैं। तो क्या ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी अपनी अब तो समय बताएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका विकास कहीं कहा नहीं जा सकता है, विकास की किरण वो लगाए हुए हैं, लेकिन कोटेदारों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की जरा सा भी शुद्ध नहीं है। कोटेदारों को एक निरीह प्राणी समझा जाता है, कोटेदारों को भ्रष्ट समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कोटेदार जनता की सेवा करता है। कोटेदार बुरे दिन में जनता की सेवा और सरकार की सेवा की है, बुरे दिन में जनता की सेवा किया। मैं कोटेदार प्रतिनिधि भी हूँ, पूर्व प्रधान भी रहा हूँ। एक अपनी पीड़ा बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के 90% कोटेदार बहुत खिन्न है इस सरकार से। क्या मांग करते हैं? हम लोगों का मांग है, हम लोगों को एक लेबर की भी तनख्वाह हम लोगों को दिया जाए। कम से कम एक जो नरेगा मजदूर पाता है उसकी मजदूरी तो महीने में देना चाहिए। तो आप अपने को मजदूर क्यों आंक रहे हैं भाई? क्यों नहीं मजदूर? क्योंकि नरेगा का तय है, नरेगा 213 रुपया, हम लोग 8 घंटा काम करेगा। हम लोगों के पास बीवी बच्चे हैं, हम लोगों के पास बच्चे हैं, हम लोग दुर्दिन में काम किए, हम लोग धक्का सहते हैं और आप हमारी सुध नहीं लेते हैं। हर किसानों की सुध ले रहे हैं, व्यापारियों की सुध ले रहे हैं, जनता की सुध ले रहे हैं। क्या कोटेदार निरीह है कि कोटेदार का आप सुध नहीं ले रहे हैं? 90% क्या अड़चन है इसमें, क्यों नहीं ले रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते नहीं है इस चीज़ को। क्यों, क्या अड़चन है? अड़चन नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके तक यह बात अधिकारियों, कर्मचारियों, नेता पहुंचाते नहीं हैं। तो आपके संघ तो काम कर रहा है ना, उसको संघ की बात सुनी नहीं जाती है। संघ में तमाम तरह के लोग हैं, संघ की बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास यह मामला पहुंचता तो जरूर होता। कोटेदार एक निरीह प्राणी बनकर रह गए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार सिंह। चलिए, ये रहे हमारे साथ कोटेदार प्रतिनिधि, जो निश्चित तौर पर यह एक सोचनीय विषय है कि सरकार को इस बात का संज्ञान ले। और ये जो बात कह रहे हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं रही है। एक पुल का काम करता है संघ, कोटेदार संघ, लेकिन वो भी अपनी बात नहीं रख पा रहा है। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लेकर के, और जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या मुख्यमंत्री स्वयं हो, तो उसको ज़रूर देखें ताकि इनकी समस्या को दूर किया जा सके। धन्यवाद।